आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। आज मैं जल्दी से अपने परमेश्वर के स्वभाव के बारे में देखना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह हम परमेश्वर की ओर देखते हैं हमारी जीवन शैली को प्रभावित करता है। जैसे हम परमेश्वर को देखते हैं इस बात का भी फैसला करता है कि हम किस तरह का जीवन जीते हैं। चाहे आप ये समझें या ना समझें, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि भय भी इस पर आधारित है कि आप किस तरह से परमेश्वर को देखते हैं। ओके, तो इसके लिए हम दृष्टांत पर नजर डालते हैं और उसमें एक सच्चाई है जो मैं साझा करूंगा और मेरा मानना है कि परमेश्वर का आत्मा वहां से इसे आगे ले जाएगा। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? आमीन। आप अपने पास पड़ोसी को पसंद करते हैं? आमीन आमीन। आप सब पसंद करते हैं या आप चाहते हैं कि आपका पड़ोसी दूर चला जाए? क्या आप चाहते हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। क्या आप अपने पड़ोसी के बारे में ये चाहते हैं? ठीक है, अगले 4 घंटों तक बस चाय का एक छोटा सा तत्व तोड़ों के दृष्टांत की कहानी में मैं पूरा दृष्टांत नहीं पढ़ रहा हूं आपको ये बताने को कि एक बार स्वयं यीशु ने कहा कि उसने एक मनुष्य की कहानी साझा की जो एक लंबी यात्रा पर गया और अपने जाने से पहले उसने अपने सभी सेवकों को अपने पास बुलाया। तो पहले में 3 सेवक थे। पहले को उसने दिए 5 तोड़े। जी हाँ, 5 तोड़े। अब उन दिनों तोड़े असल में मुद्रा हुआ करते थे। आप यूं कहिए उसने उन्हें $5,000 दिए थे। ओके, तो तोड़ा है सोने की मोहरें। पर अंग्रेजी में तोड़ों का मतलब क्या होता है? वरदान, आपका हुनर। आमीन। तो उसने उन्हें 5 तोड़े दिए और अगले आदमी को, अगले सेवक को उसने दिए 2 तोड़े और अंत में तीसरे वाले को उन्होंने 1 तोड़ा दिया। तो वो अपनी यात्रा पर गया, लंबी यात्रा पर, और कुछ समय तक दूर रहा और उन तीनों ने, देखिए क्या हुआ था, वो बाहर गए, उन्होंने व्यापार किया सिवाय अंतिम वाले के, और आखिर में उन सेवकों का स्वामी वापस आ गया। और ये प्रभु यीशु के बारे में बात करता है कि वो वापस आएंगे। आमीन। हम सब प्रभु को जानते हैं, ये हमारे प्रभु, राइट, और सेवक हैं हम सब। तो जब वो वापस आया तो उसने हिसाब मांगा और पहले वाले ने ये कहा कि प्रभु, आपने जो मुझे 5 तोड़े जो दिए हुए थे ये मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत सचेत था कि ये तोड़े उसके नहीं हैं। वो सचेत था कि ये प्रभु की ओर से आए हुए हैं। उसने प्रभु को श्रेय दिया, प्रभु वो तोड़े जो आपने मुझे दिए थे उससे मैंने 5 और तोड़े प्राप्त किए हैं। तो प्रभु ने उसे 5 तोड़े दिए, उसे 5 तोड़े और मिले और उसने प्रभु की स्तुति की, वो तोड़े जो आपने मुझे दिए थे। दूसरे ने भी वही बात की थी, प्रभु वो जो 2 तोड़े आपने मुझे दिए थे मैंने उससे 2 और तोड़े कमाए हैं। ओके, फिर आया तीसरा वाला। अब यही सच्चाई का विचार आपकी मदद करेगा आपके जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में। तीसरा वाला आया और उसने ये शब्द कहे, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा कि हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू कठोर मनुष्य है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। अब गौर करें, वो प्रभु पर दोष लगाता है कि वो वहां से काटता है जहां उसने बोया ही नहीं। क्या यह सच है? यह इससे बिल्कुल उलट है। इस व्यक्ति का तोड़ा प्रभु की ओर से आया था। आमीन। और वो कह रहा है कि जो मेरा है वो तुम मुझसे ले रहे हो, कुछ इस तरह से। पर इन शब्दों पर ध्यान दो, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। कहीं भी दृष्टांत में नहीं कहा गया है कि वो एक कठोर व्यक्ति है, पर इस तीसरे सेवक के मन के अवधारणा में उसका स्वामी एक कठोर व्यक्ति था। अब ग्रीक में यह शब्द कठोर है, निष्ठुर, हिंसक और सख्त है। तो हम जानते हैं कि इस सेवक का मालिक स्वयं हमारा प्रभु है। तो आप प्रभु की ओर आखिर कैसे देखते हैं? अगर आप उनकी ओर देखते हैं, निष्ठुर, मांग रखने वाले, यहां तक कि हिंसक और कठोर भी, तो ये आप पर प्रभाव डालेगा और इस पर कि आप कैसे अपने वरदानों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे प्रभु की सेवा करते हैं। न केवल ये, इससे ये निकला कि मैं डर गया। उसने कहा मैं तो डर गया। इस पर गौर करें, सो मैं डर गया। उसे डर लगा। जी हाँ, उसे डर लगा। इससे कहीं पहले कि डर आया, परमेश्वर के प्रति मिथ्या विश्वास आया। अगर आप देखते हैं परमेश्वर को क्रोधित, निष्ठुर, हिंसक और कठोर के रूप में, तो जाहिर है कि आपके जीवन में भय आएगा। शायद आपका भय परमेश्वर से संबंधित ना हो, शायद वो भय बुढ़ापे का हो या फिर अभाव का हो, किसी को खोने का डर हो जो आपको बहुत प्रिय हो, आपके स्वास्थ्य का भय,
स्वास्थ्य संबंधित रुपए पैसे का भय कि आपके पास पर्याप्त नहीं होगा, सभी भयों को उत्पन्न करता है कि आप किस तरह से परमेश्वर को देखते हैं। और बाइबल में लिखा है, यह व्यक्ति कहता है कि सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। गौर करें, उसने उसे इस्तेमाल नहीं किया जो उसे दिया गया था। उसके पास था पर उसने इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? भय की वजह से। वो क्यों भयभीत था? उसका परमेश्वर के प्रति गलत विचार था। तो जिस तरह आप परमेश्वर को देखते हैं वो आपके जीवन में हर बात को प्रभावित करता है। जब प्रभु यीशु धरती पर आए, वो प्रकट करने आए, एक कारण यह था कि वो शारीरिक रूप से परमेश्वर को प्रकट करने आए हैं, मनुष्य को दिखाने के लिए कि परमेश्वर कैसे हैं। बहुत से लोग बहस कर रहे हैं कि क्या आज चंगाई है, क्या परमेश्वर लोगों को चंगा करना चाहते हैं, शायद वो नहीं करना चाहते, शायद ये हो। आप ये बंद कर सकते हैं जब आप यीशु की ओर देखते हैं। यीशु कहते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। वो स्वर्ग के पूरे संसाधनों को लेकर आए थे और स्वर्ग के सभी गुणों को लेकर आए थे, सभी सामर्थ्य को। वो आए और जरूरतमंद लोगों के बीच घूमे। परमेश्वर कभी भी आपकी जरूरतों से विमुख नहीं हुए थे। दरअसल आपकी जरूरत उनके अनुग्रह का भागीदार बनती है। आपकी आपकी जरूरतमंद स्थिति आपकी भागीदार है। यही एक बात है जिस पर वो प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि उनके पास सारी आपूर्ति है। सोचिए इस बारे में, वो सभी संसाधनों को लेकर आए। और फिर मरकुस 3 में, और मैं चाहता हूं कि आप यहां फोकस करें। मरकुस 3 इसकी ओर देखिए। हम बात कर रहे हैं हम परमेश्वर को कैसे देखते हैं और ये कैसे प्रभावित करता है हमें। जब हम उनकी प्रार्थना में आते हैं, हम परमेश्वर को कैसे देखते हैं। हम देखते हैं कि कभी कभी वो बहुत हम पर प्रसन्न होते हैं, कभी नाराज होते हैं, कभी हम पर सहमत होते हैं और कभी नहीं होते हैं। नहीं दोस्तों, ये बाइबल का परमेश्वर नहीं है। अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, वो आप पर हमेशा आच्छादित हैं, वो हमेशा आप पर मुस्कुरा रहे हैं। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। तो जैसा मैंने कहा, अपना ध्यान इस तरफ लगाइए मरकुस 3 में इस शास्त्रांश पर, ठीक है। और वो गया, यीशु आराधनालय में फिर गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। अब ग्रीक में उस व्यक्ति का हाथ सूख गया था। अन्य शब्दों में ये जन्म से नहीं था, ये जन्मजात विकार नहीं था। वो इस हाल में जन्मा नहीं था। उसका हाथ सूख गया था शायद किसी दुर्घटना की वजह से। ऑलराइट, उसका हाथ सूख गया था। तो वो उसको ध्यान से देख रहे थे, यानी फरीसी, वो उसकी घात में लगे हुए थे। ऑलराइट, कि देखिए वो सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। यीशु सबत के दिन इस सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा करेंगे या नहीं, वो यही देख रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि क्या वो उसे चंगाई दे रहे हैं। वो घात लगाए थे कि वो उस दिन यानी सबत के दिन चंगा करेंगे या नहीं, यही देख रहे थे। हालांकि वो जानते थे वो चंगा कर सकते हैं, पर उन्हें दोष लगाना था। पता है प्रभु यीशु मसीह की संपूर्णता की गवाही क्या देता है? कि उसके शत्रु भी किसी भी बुराई की अपेक्षा नहीं करते हैं, बल्कि भलाई पर विश्वास करते हैं। नीचे आइए। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। यह देखना समझदारी होगी कि लोग आप पर नजर रखे हुए हैं आपकी आलोचना के लिए। तो वो उस पर नजर रखे हुए थे कि शायद किसी और दिन चंगाई करें या उसके घर जाएं या कहीं और पर करें, पर यीशु ऐसा नहीं करते। वो इन धार्मिक बंधनों के आगे हथियार नहीं डालते हैं। तो ये है वो। और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, अपने प्राण को बचाना या मारना? पर वो चुप रहे। और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ पूरी तरह अच्छा हो गया। तब फरीसी जब उन्होंने ये सब देखा, चंगाई को देखा, तो उन्होंने खुशियां मनाई और बाहर आए और उन्होंने कहा कि चलो हम खुशियां मनाते हैं, कलीसिया का एक सदस्य जिसका हाथ सूखा हुआ था वो चंगा हो गया है। सुनो पत्नी, तुम्हारा पति लौट आया है। हालेलुया। तुम्हारा भरण पोषण करने दाया हाथ, वो हाथ जिससे वो काम करता है। लूका कहता है ये उसका दाया हाथ है। लूका बाय द वे एक डॉक्टर है। यहां लिखा है कि ये उसका दाया हाथ था। तुम्हारा पति बहाल हो गया है। हालेलुया। राइट, वो कहानी, राइट, ये कहानी होनी चाहिए थी। यही हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, है ना? जब ऐसी घटना हो तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं। वाओ, उस व्यक्ति का नाश करें जिसने दूसरे व्यक्ति को ठीक किया था। वाओ, अनुग्रह विरोधी।
वो कहता है, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने उसका हाथ खींचा और वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। और उसी समय जब ये सब कुछ चल रहा था, वो सभी फरीसियों से नाराज था, उनके कठोर हृदयों से दुखी था। वो उनके कठोर हृदयों से दुखी था। एक ही समय, एकमात्र समय जहां पवित्र आत्मा हमारे लिए वर्णित करता है कि प्रभु क्रोधित थे और प्रभु दुखी थे उनके कठोर हृदयों के कारण। एकमात्र समय। पर पास्टर प्रिंस, मुझे यकीन है कि वो गुस्से में थे जब उन्होंने मंदिर में सर्राफों के पीढ़ों को उलट दिया। जी हाँ, मैं सहमत हूं। सच कहूं तो मेरे ख्याल से वो क्रोधित थे, पर उन वर्णनों में पवित्र आत्मा ऐसा नहीं कहता, और सुसमाचारों में एक से ज्यादा वर्णनों में कि उसने सर्राफों की पीढ़ियां उलट दी, ये तो लिखा है, लेकिन ये नहीं कि वो क्रोधित थे। किसी वजह से इन वर्णनों में पवित्र आत्मा ये शब्द क्रोधित नहीं रखा, बिल्कुल भी नहीं। केवल एक जगह जहां पवित्र आत्मा ने कहा है कि यीशु दुखी और क्रोधित थे, वो इस घटना में है। हमारे सीखने के लिए, हमारे लिए यह प्रदर्शित करने के लिए कि हम जो अनुग्रह के अधीन लोग हैं, प्रभु को क्रोधित क्या करता है, क्या उन्हें दुखी करता है। एक बार भी क्या आपको मिला है उन्होंने व्यभिचार में पकड़ी उस स्त्री को उसके कदमों पर फेंक दिया? उन्होंने उसकी ओर देखा, उसने ऊपर देखा उनकी आंखों में, और उनकी आंखें क्रोध के अंगारे उगलने लगी। क्या आपने देखा? कभी नहीं। क्या वो पाप था? जी हां। क्या पाप गलत है? जी हां। पर उन मामलों में कोई भी दोषी नहीं था। यहां पर क्रोध है, और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों तरफ देखा। यह क्रोध है जो प्रेम से उपजा है। यह क्रोध है जब आपको महसूस होता है कि जिससे आप प्रेम करते हैं वो गलत रास्ते पर जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, आप इससे गुजर चुके हैं, आपने ऐसा किया है, और यह आदमी भी वहीं पर जा रहा है, और आप उससे बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम कि शायद वो आपके परिवार का सदस्य हो, आपका पुत्र हो, आपकी पुत्री हो। आप नहीं चाहते कि उसके साथ ऐसा हो। आप क्रोधित हैं, इसलिए नहीं कि आप उससे नफरत करते हैं, आप क्रोधित हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। और आप दुखी हैं, ये दुख के साथ शामिल है। आप दुखी हैं क्यों? क्योंकि आप उनका सर्वोत्तम चाहते हैं, उनके भविष्य के लिए। यहां पर कोई भी माता पिता इससे पहचान बना सकते हैं। परमेश्वर आपको सुधारेंगे, प्रेम पूर्वक सुधारेंगे आपको, आपके चरित्र को, पर कभी इसे क्रोध में नहीं करेंगे, कभी क्रोधित नहीं होंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वो कभी क्रोधित नहीं होंगे। यशायाह 54 जरा जल्दी से। ये नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने ये भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा और ना तुझे धमकी दूंगा। परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? जो यशायाह 53 में विश्वास करेंगे। यह यशायाह 54, राइट, अध्याय 54। यशायाह 53 में क्या हुआ था? वहां लिखा है, यीशु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किए गए, हमारे अधर्म के कामों की वजह से कुचले गए, हमारी शांति की उन पर ताड़ना पड़ी कि उनके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। तो यशायाह 53 हमारी ओर से यीशु द्वारा क्रूस पर किया गया कार्य है। परमेश्वर की दंडाज्ञा उन पर पड़ी क्योंकि वो हमारे पाप उठाए हुए था। कोई पाप नहीं किया था, हर पाप से अनजान था, उसमें कोई पाप नहीं था, पर पाप के लिए सब दंडाज्ञा अपने ऊपर उसने ले ली। उसने हमारे पाप ले लिए और परमेश्वर का सारा क्रोध खुद पर नाजिल कर लिया अपने शरीर के अंदर। अब परमेश्वर विश्वासियों से नाराज नहीं है, विश्वासियों पर बिल्कुल भी नहीं। मुझे अच्छी अमील मिल सकती है। तो बहुत साल पहले मैं इजराइल में था, और ये बहुत साल पहले की बात है। मैं अपने पास्टर्स के साथ हवाई सफर पर था, और मैंने एक तरह से एक पास्टर के रूप में, वो विश्राम कर सकते थे, पर मुझे उनके लिए खाना तैयार करना था, जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए खाना तैयार करती है। और जब पहली रात वो वहां पहुंचे तो मैं उनके साथ समय बिताना चाहता था, होटल में एक रिलैक्स तरीके से, और परमेश्वर के विषय में कुछ साझा करना चाहता था। वहां आकाश में ऊपर कई मीलों से परमेश्वर ने मुझसे नीति वचन द्वारा बात की। उन्होंने मुझे ये दिया कि आप जानते हैं कि शैतान एक दहाड़ते हुए शेर की तरह घूमता है। एक पत्रस में लिखा है कि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको वो फाड़ खाए। वो आसपास देखता है और गर्जना करता है एक गर्जते सिंह की तरह। अब शैतान मानकर भी जिसे चाहे उसे फाड़ कर नहीं खा सकता, जिसे चाहे चुनकर फाड़ कर नहीं खा सकता। ये मानना कि वो जिसे चाहे चुनकर फाड़ कर खा सकता है, जो ये लोग मानते हैं, वो सच नहीं है। वो ढूंढता है जिसे वो चाहे और उससे वो खाना चाहता है। हर किसी को नहीं खा सकता वो। तो मैं जानता था कि अगर मैं पा सकूं कि कैसे एक गर्जते सिंह की तरह वो घूमता फिरता है, मुझे जवाब मिल जाएगा, क्योंकि बाइबल का जवाब बाइबल को ही देना होगा। आमीन। तो गर्जता सिंह क्या है? तो मैं वहां ऊपर आकाश में था, और वहां से मुझे इसका जवाब दिया परमेश्वर ने इजराइल के रास्ते पर बहुत साल पहले। और यह है नीति वचन 19 से। जी हाँ, यहां लिखा है कि राजा का क्रोध सिंह की गर्जना के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता
घास पर की ओस के तुल्य होती है। मैं बस ये पढ़ रहा था और अपने काम से काम रख रहा था कि पवित्र आत्मा ने इन वचनों को जैसे उछाल दिया हो सिंह की गर्जन के समान। ये काफी जाना पहचाना लगता है ना। 1 पतरस 5 पर यह राजा के बारे में बात करता है, यीशु के बारे में। राइट। राजा का क्रोध ऐसा है पर उसका अनुग्रह, जी हां, वही राजा। तो अगर दूसरी पंक्ति उसका हवाला दे रही है तो पहली वाली भी उसी के बारे में है, राइट। तो राजा का क्रोध एक गरजते शेर की तरह कैसे हो सकता है? एक चमकती कौनती बिजली की तरह। राजा का क्रोध गरजते सिंह की तरह है। वो क्रोधित होता है तो एक सिंह के गर्जन के समान है। पर मैं आपको यह बता दूं कि आपके पास कोई और क्रोध नहीं है, राइट। पर शैतान गरजते सिंह के समान घूमता फिरता है। इसका मतलब क्या है? शैतान घूमता फिरता है यीशु या परमेश्वर के भेष में कि आपसे वो क्रोधित है। वो घूमता है और कहता है कि पता है तुमने उस बार क्या किया था? परमेश्वर तुमसे बहुत क्रोधित है। तुम्हें पता है तुम्हारी कार पंक्चर क्यों हुई? तुम्हें चर्च आने में समस्या हुई है। परमेश्वर तुमसे क्रोधित है, वो नहीं चाहते कि तुम आओ। ऑलराइट, पता है ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ कि तुम्हें वो डील नहीं मिली? और तुमने वो डील समाप्त क्यों नहीं की? तुम्हारा बॉस इस वक्त तुमसे नाराज भी है क्योंकि परमेश्वर तुमसे नाराज है। राजा तुम पर क्रोधित है, वो गुस्सा है तुम पर, वो नाराज है तुमसे। जब भी ऐसा लगे कि परमेश्वर आपसे नाराज हैं और आप पर वो गरज रहे हैं, तो सच ये है कि आपसे वो गुस्सा नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको एक आवाज सुनाई देती है। पता है वो क्यों तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है? तुम्हें लगता है वो बहुत दूर है ना? आपको लगता है कि आप पर अत्याचार हो रहा है, आप छत पर भी नहीं है और फिर भी आप नीचे गिर जाते हैं, है ना? पर क्यों? वो आप पर क्रोधित है। क्या करेंगे आप? आपको रुकना पड़ेगा और कहना पड़ेगा पतरस 5 पर, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो खोज में है कि किसे फाड़ खाए। इसका मतलब क्या है? आहा, वो ये विश्वास करता है कि ये व्यक्ति फाड़ खाने लायक है। आहा, वो यकीन करता है आहा कि वो सही है, उसे फाड़ के खा सकता है। फिर आता है न्यू क्रिएशन चर्च और आपका परमेश्वर आपसे नाराज है। आहा, क्या ये तुम हो शैतान? ये है वो जोसेफ प्रिंस। वो आपसे प्रेम करता है चर्च। दरअसल यहां पर राज है, मैं इसे समाप्त करूंगा। यहां के अलावा शांत बने रहिए, ऑलराइट। शैतान चलता फिरता है। आप जानते हैं इससे पहले का वचन क्या है? यहां लिखा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारा ध्यान है। आप उन्हें नाराज नहीं देख सकते हैं कहते हुए कि मुझे तुम्हारा ख्याल है, मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूं। वो आपका ध्यान रखते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ये पोषण देता है। अपने पड़ोसी की ओर देखकर कहिए कि परमेश्वर आपका ध्यान रखते हैं। और ये बताओ मेरे पुत्र के बारे में क्या? वो उसका भी ध्यान रखता है। आमीन। इस समस्या के बारे में क्या? प्रभु वो इसका ध्यान रखते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि वो आपका ध्यान रखते हैं। तो इसी तरह से ये दोनों वचन आपस में संबंधित हैं। जिस दिन आप ये भूल जाएं कि परमेश्वर आपका ध्यान रखते हैं, वो आपका ख्याल रखते हैं, ये बहुत करीबी है, बहुत अंतरंग है। आपका ध्यान रखना एक मुस्कान के साथ पिता के हृदय में, कि तभी शैतान आपको फाड़ खाने के लायक होता है। ना केवल ये, वापस चलिए मरकुस 3 पर, हम इसके बारे में जल्दी से बात करेंगे। मरकुस 3, दुखी होना, और दूसरा है पवित्र आत्मा का दुखी होना, जो वही शब्द है यहां जो ग्रीक में इस्तेमाल हुआ है, ये वही शब्द है, दुख। इफिसियो 4 में पवित्र आत्मा के पास चलते हैं। ये आजकल बहुत ही प्रचलित है एक ठप्पे के रूप में कि पवित्र आत्मा बहुत दुखी है। कोई भी चीज जो एक व्यक्ति आगे ले जा रहा है तो वो ये कहेगा कि पवित्र आत्मा दुखी है, क्योंकि आजकल हम इतनी अधिक भक्ति नहीं करते हैं, हम लोग इतनी ज्यादा प्रार्थना नहीं करते हैं, हर चीज बस दुख 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 से भरी है। पर खुद पवित्र आत्मा के मुताबिक जब उसने शास्त्र वचन लिखे हैं तो हमें बताता है कि वो किसके बारे में दुखी और क्यों है। क्या वो उस पर विश्वास करेंगे जो वो कहता है, या मनुष्य कहता है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पर हम नहीं जानते कि कोई बयान और के साथ शुरू नहीं होता। और एक जोड़ने वाला शब्द है, राइट? ये उससे पहले वचन पर आधारित है। और शोकित मत करो, बाय द वे ये यहां वो शब्द है शोकित, वही शब्द है जो यीशु के लिए इस्तेमाल किया गया था कि वो दुखी हुए। तो हम जानेंगे कि यीशु को क्या शोकित करता है। उन्हें क्या शोकित करता है? यीशु को क्या क्रोधित करता है? अनुग्रह की कमी, पाप नहीं, खुलकर यह है अनुग्रह का अभाव। क्या मैंने सही कहा? चलो भी, क्या मैंने सही कहा? अनुग्रह का अभाव। जब अनुग्रह नहीं होता तो पवित्र आत्मा को क्या शोकित करता है? इस वचन की ओर देखते हैं, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। दूसरे शब्दों में, अगर तुम्हारे शब्द अनुग्रह प्रदान नहीं करते हैं, वो शब्द जो अनुग्रह प्रदान
करते हैं वही शब्द पवित्र आत्मा को प्रसन्न करते हैं। यदि वो उन शब्दों से शोकित हैं जो अनुग्रह द्वारा सेवा नहीं कर रहे हैं, उसी तरह ही वो उन शब्दों से प्रसन्न होता है जो अनुग्रह देते हैं। वो शब्द क्या हैं जो अनुग्रह प्रदान करते हैं? बाद वे लोग इसे पढ़ते हैं और सोचते हैं अश्लील भाषा मत बोलिए वगैरह वगैरह। हम सब अश्लीलता के विरुद्ध हैं, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। अश्लीलता ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरा ये मानना है। आमीन। जी हाँ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। अश्लीलता, आज लड़कियां भी अश्लीलता कर रही हैं। जी बेशक, पर ये उसकी बात नहीं कर रहा। कोई भी गंदा शब्द मुंह से ना निकले, पर उन्नति प्रदान करने वाले शब्द जो अनुग्रह प्रदान करें। अनुग्रह क्या है? वो कृपा जिसके आप हकदार नहीं हैं। नए नियम में एक ही बात के बारे में वो शोकित हैं। हमें उन शब्दों के बारे में बताता है जिसमें अनुग्रह नहीं है। तो मेरे ख्याल से अनुग्रह का प्रचार पवित्र आत्मा को आनंद देता है। ये यीशु को महिमा देता है, लोगों को बताता है कि पिता वास्तव में कौन है। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। क्या आप यहाँ पर आकर खुश नहीं हैं? इसीलिए अनुग्रह का प्रचार सुनकर आपका हृदय खुशी से भर जाता है ना? ये पवित्र आत्मा है जो आनंदित हो रहा है। अगर हम इसे शोकित कर सकते हैं अनुग्रह के अभाव के कारण, तो उसे आनंदित भी कर सकते हैं। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है चर्च। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। धन्यवाद यीशु। आप इस समय जहां कहीं भी हो, मैं चाहूंगा कि आप ये प्रार्थना करें। अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह को और वो सब जिन्होंने आपके जीवन में किया है वो आपके जीवन में सच हो, खास करके वो जिन्होंने आपके लिए क्रूस पर किया है, अगर ये आप हैं तो आप जहां कहीं भी हो इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना करें। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र यीशु मसीह के वरदान के लिए धन्यवाद, जो मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता है। मैं विश्वास करता हूं वो मेरे क्रूस पर परमेश्वर के मेमने के रूप में बलि का मेमना बनकर मेरे सभी पापों के लिए, और मेरे सभी पाप उनके शरीर में दंडित हुए और हटा दिए गए हमेशा के लिए, और आपका सारा क्रोध खत्म हो गया उनके इस बलि के द्वारा उस क्रूस पर। आप में कोई क्रोध बाकी नहीं है प्रभु। आपने ऐसा करने के लिए ही योजना बनाई थी, और आपने यीशु को मृतकों में से जिला दिया, इस बात की घोषणा करने के लिए कि मेरे सारे पाप हटा दिए गए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं और आप मेरे पिता हैं, और मैं अत्यधिक अनुग्रहित हुआ यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ ऊपर उठाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। क्या आप खुश हैं कि आप इस चर्च में आए? आमीन। क्या आप खुश हैं कि मैंने 40 दिन और 40 रात तक प्रचार किया है? पिता, मैं धन्यवाद करता हूं। मैं जल्दी से कहना चाहता हूं, इस बीच जब आपने अपना हाथ उठाया है, अपनी सुरक्षा को हल्के में मत लीजिए। आमीन। आपके परमेश्वर इस सप्ताह आगे गए हैं। आमीन। वो हमेशा पहले जाते हैं, बिल्कुल नूह की जहाज की तरह। वो अंदर आने वाले हैं और नूह और उसके परिवार को कहते हुए आओ, और फिर 1 साल बाद सबसे पहले वही हैं जो कहते हैं कि तुम सब जाओ, जहाज से बाहर जाओ, क्योंकि वो निकलने में सबसे अंतिम है। आमीन। देखिए, वो आपसे आगे गए हैं, आपके दिन के पहले, आपके सप्ताह से पहले। वो जानते हैं आगे क्या होने वाला है। वही आपकी अगुवाई करने वाले हैं, हम सबकी अगुवाई। आमीन। उन पर भरोसा कीजिए, और भरोसा कीजिए कि वो आप पर मुस्कुरा रहे हैं। तब भी जब वो आपको सुधारते हैं, एक मुस्कुराते पिता के समान उन्हें देखिए जो आपसे प्रेम करते हैं। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं हर कोई जो मेरी इस आवाज के नीचे है उनके लिए। पिता यीशु के नाम पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता, इस पूरे सप्ताह प्रभु, चाहे जो भी हो जाए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आप वो परमेश्वर जो उनके आगे निकल गए हैं और रास्ता तैयार किया है। आपने पर्वत के ऊंचे स्थानों को नीचे किया है और उसे एक समतल रास्ता बनाया है अपने लोगों के लिए। पिता, धन्यवाद कि आप टेढ़े मेढ़े रास्तों को भी सीधा कर रहे हैं। हे पिता, यीशु के नाम पर हर एक की रक्षा करें, हर किसी की मेरी आवाज के नीचे इस आने वाले सप्ताह हर खतरे से, हर हानि से, हर दुर्घटना से, हर बीमारी से और हर एक अंधकार की शक्तियों से प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं ये मानता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि पिता, आपने मेरी और हम सब की प्रार्थना सुनी है यीशु के नाम पर। आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको आशीष दें। लव यू ऑल। आमीन।